नीला देखकर घर आकर सो गया। तब भी सपने में राम कथा की अनकही अनसुनी रावण कथा ने पीछा नहीं छोड़ा। राम और रावण का युद्ध अंतिम चरण में था। राम के सभी निकट महारथियों कुंभकर्ण, मेघनाद, अहिरावण, नारांतक सहित अन्य महारथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। रावण को कुलनाश का दुख था, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा था। उसने अब तक अजेय रही अपनी लंका की मृत्यु पर्यंत रक्षा का रक्ष संकल्प मनी मन दोहराया और सेना में योग्य महारथियों की आवश्यकता को देखते हुए नई भर्ती प्रक्रिया का आदेश दिया। लंका के कोने कोने से रक्ष संस्कृति के संवाहक देश के लिए युद्ध हेतु सेना की भर्ती वाली कतार में लग गए। दूर अपने राजप्रसाद की छत पर खड़ा दशानन सैन्य भर्ती की इस प्रक्रिया को देख रहा था। उसने देखा लंका के आबाल वृद्धजन सेना में भर्ती की कतार में खड़े हुए थे। अचानक उसकी नज़र एक बालक पर पड़ी। उस बालक पर दृष्टि पड़ते ही त्रिलोक विजेता पुलस्त्य ऋषि के पौत्र लंकापति के मुखमंडल पर आश्चर्य के भाव उत्पन्न हुए। सैन्य भर्ती की कतार में वह बालक अपनी गोद में एक मगरमच्छ का बच्चा लिए हुए खड़ा था। यह मगरमच्छ का बच्चा असली था या नकली, यह जानने के लिए रावण ने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान मुद्रा में चला गया। पता चला कि इस बालक को लेकर कोई कहानी जुड़ी हुई है, इसलिए बालक अपने साथ मगरमच्छ के बच्चे की रबर से बनी प्रतिमा रखता था। मगरमच्छ से उसने मगरमच्छी आंसू बहाना भी सीखा था। यदा कदा अवसर पड़ने पर इन्हीं मगरमच्छी आंसुओं के बल पर सभी को भावुक कर मूर्ख बनाना भी सीख गया था। रावण को अचरज हुआ, ये बालक आया कहाँ से? हमारी सीमाओं को इसने पार कैसे किया? रावण ने महल के प्रधान सेवक को आदेश दिया कि उस बालक को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। राक्षस राज की आज्ञा का पालन किया गया। उस बालक को बड़े आदर के साथ रावण के सम्मुख उपस्थित किया गया। रावण ने उससे पूछा, हे बालक, भोजन करोगे? महाराज, मेरे व्रत चल रहे हैं। मैं अपने साथ गंगा जल लेकर चला था, वही पीकर अपना व्रत पालन कर रहा हूँ, बालक ने उत्तर दिया। रावण ने अगला प्रश्न दागा, तुम अपनी स्वेच्छा के बावजूद लंका में प्रवेश कैसे किए और यह गोद में मगरमच्छ का बच्चा कैसा है? वह बालक बोला, महाराज, बादल घिरे हुए थे और मैं जानता था कि आपकी राडार दृष्टि विदुषी सिंहिका का हनुमान जी पहले ही वध कर चुके हैं, इसलिए बादलों की ओट में मुझे पकड़ नहीं सकता था, तो मैं बादलों की ओट लिए आपके देश में प्रवेश कर गया। और महाराज, ये मगरमच्छ का बच्चा बचपन से ही मेरे साथ रहता है। मैं भले ही बड़ा होता जाऊं, ये बच्चा ही रहता है, क्योंकि ये मगरमच्छ का बच्चा जिंदा नहीं है, बल्कि उसकी खाल में फूस भरकर अपने मनोरंजन के लिए मैंने उसे अपने साथ रखा है। रावण ने कहा कि तुम किस देश के वासी हो? बालक ने उत्तर दिया, लंका के उत्तर तट पर एकदा जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे क्षेत्रांतर्गत गुर्जर प्रदेश में जन्मा पला बड़ा हूँ। इतनी लंबी यात्रा में तुम्हें भूख नहीं लगी? रावण ने जिज्ञासा प्रकट की। बालक बोला, हे लंकेश, जैसे सभी प्राणियों को भूख लगती है, वैसे ही यात्रा मार्ग में मुझे भी जब भूख लगती थी तब मैं लोगों से भिक्षा मांग लेता, उनसे मिले 2-4 दानों से पेट भर जाता और जब प्यास लगती हरी हरी घास पर उसकी बूंद चाट कर अपनी प्यास बुझा लेता था। महाराज, क्या मेरी योग्यता आपकी सेना की तरफ से वनवासियों से युद्ध कर सकने की है? अद्भुत, अवर्णनीय, अकल्पनीय। रावण बोला, नहीं, तुम युद्ध लड़ने के लिए नहीं बने हो। तो रावण को जिंदा रखोगे, रावण का प्रतिनिधित्व करोगे, पर समय आने पर इसके लिए तुम्हें कलयुग के प्रथम चढ़ के 5000 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। कलयुग में तुम्हारा अवतरण होगा, तुम्हारे रूप में रावण फिर आएगा। इस बार अपनी विद्वता के साथ नहीं, बल्कि अपने अहंकार के साथ उत्पन्न होगा। मेरे राज्य में मेरी महिला प्रजा तो दूर, मेरी अशोक वाटिका में बंदनी सीता तक सुरक्षित है। मैंने सदा अपने किए हुए कार्यों का बखान किया है, लेकिन जब तुम बिना काम किए अपने पूर्व शासकों के किए काम को हमेशा बुरा बताओगे और अपनी किसी भी बुराई को स्वीकार नहीं करोगे। मैंने तो अपनी मुक्ति पाने के लिए राम से बैर किया, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए राम को भी बेच दोगे। तुम्हारे कृत्य मुंह में राम, बगल में छुरी वाली युक्ति को चरितार्थ करेंगे। मैं अपने आलोचकों को
कभी कारागार में नहीं डाला और न मेरी आलोचना करने वाली पत्नी मंदोदरी को छोड़ा। मेरी लंका में कभी कोई महिला निर्वस्त्र नहीं की गई, लेकिन तुम्हारे समय में महिलाओं को निर्वस्त्र कर खुले मार्गों पर घुमाया जाएगा और तुम्हें लज्जा भी नहीं आएगी। मैंने मरते दम तक अपने देश में शत्रु को घुसने नहीं दिया और तुम शत्रु के घुस आने पर भी निर्लज्जता के साथ कहोगे न कोई घुसा है, न किसी को घुसने दिया जाएगा। तुम्हारे कार्य संपूर्ण बुराई को लज्जित करने वाले होंगे। तभी अचानक दूध वाले ने दरवाज़ा खटखटा दिया। सपना टूटा। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि ये सपना था। वैसे भी रावण का यहाँ क्या काम।